नहीं, हम हर जगह घुसेंगे, बस सच्चाई होनी चाहिए। बेसच्चाई को उगाही की नीयत से नहीं, सच्चाई की नीयत से हम घुसेंगे, लेकिन घुसेंगे। जाओ तुम मेरे ऊपर FIR कर दो, हमें उससे डर नहीं है, लेकिन हम जाएंगे। लोग कहते हैं कि जाओ परमिशन लेके आओ, क्यों लेके आए? हमें वहाँ गलत हुआ है, हम जाएंगे। जाओ तुम हमारे ऊपर FIR करो, और जाए कैमरा ऑन करके जो भी वहाँ का हकीकत है हम दिखाए। उसके बाद अगर FIR होता है तो हम सब एकजुट होकर उस पत्रकार को मदद करेंगे, और उसका जेल होता है या कुछ भी होता है तो उसको छुड़ाने का हम लोग काम करेंगे। इसीलिए कोई भी पत्रकार मेरे भाई डर के पत्रकारिता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन कोई भी हो कलम उठा लिया पत्रकारिता क्षेत्र में, माइक उठा लिया पत्रकारिता क्षेत्र में, वो सच समझे कि हम अपना जान हथेली पर रख लिया और हम अपना कफन अपने जेब में लेके घूमते हैं। पत्रकार जो डर गया वो पत्रकार नहीं है, जो पत्रकार बन गया वो कभी डरेगा, मुट्ठी बन जाएगा, इसको कोई नहीं छुपा सकता है। इसलिए हम लोग अलग अलग हैं तो कोई हमको फोड़ सकता है, और एक मंच पर आके एक जगह खड़ा हो जाएंगे तो हमको कोई यहाँ से टक से मत नहीं कर सकता है। इसलिए आज वो दिन आ चुका है कि हम लोग सदस्य बन के एक प्लेटफॉर्म पर आके और अपना कार्यशैली हमारा ये वाल्मीकि प्रेस क्लब मोतिहारी में भी अपना संगठन मजबूत कर रहा है, और वहाँ पे अभी तक हमारे वाल्मीकि प्रेस क्लब के द्वारा 150 मेंबर तैयार हो चुके हैं, और अभी मुजफ्फरपुर में भी खड़ा हुआ है, वहाँ अभी मात्र हमारा 50 मेंबर खड़े हुए हैं। आने वाले समय में वाल्मीकि प्रेस क्लब एक ऐसा नाम होगा जो चंपारण से चल के पूरे बिहार में अपना नाम रोशन करेगा। पत्रकार एक आईना होता है, और उस आईना में सबकी चेहरा देखना अनिवार्य होता है। वो पक्ष हो, विपक्ष हो, नेता हो, अधिकारी हो, चोर हो, डाकू हो, बदमाश हो, कोई भी हो, आईना में हर कोई शकल देखता है, लेकिन पत्रकार वो आईना उसका शकल दिखाता है कि तुम किस लायक हो। तो पत्रकार का है, अगर जो अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका अच्छा बताएगा, और जो बुरा समाज में कार्य कर रहा है तो उसका बुरा बताने में उसको किसी प्रकार का हिचक नहीं होनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी से करे, कहीं डरने की बात नहीं है। रही बात जहाँ बताया गया है, अभी बहुत अच्छा लगा सुन के कि कहीं पे पत्रकारों का बैन नहीं होता है। सही बात है, हम स्वतंत्र हैं, कहीं पे हमारी बैन नहीं है। अगर कहीं पे है तो उसके लिए वाल्मीकि प्रेस क्लब खड़ा है। वाल्मीकि प्रेस क्लब के साथ ही आइए, वाल्मीकि प्रेस क्लब उसके अधीन काम करेगा और उसके ऊपर कार्रवाई की मांग उठाएगा। इसी के साथ मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मदद करते हैं आप उनसे चलता है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी भी अंश आप लोग दे दें तो शायद यह संगठन बहुत दूर तक पहुंच जाए। एक और खुशखबरी आप लोग को बता देते हैं, ये अभी हमने बेगूसराय के पत्रकार सुभाष जी के बारे में सुना था। हमारे विधि सलाहकार महोदय के बड़े अग्रज मोहित कुमार जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, वे भी हमारे क्लब से जुड़े हुए हैं। यह समस्या को लेकर इन्होंने वहां पर आवाज उठाया, और मोहित कुमार जी के प्रयास से उन्होंने गृह सचिव जी से बात किया, और जिस पर सुभाष कुमार जी के मामले का बहुत ही आगे तक। इसके लिए यह हमारा छोटा सा प्रयास था हमारे क्लब का। लगभग 1 साल होने जा रहा है सितंबर में, और हम लोग चाह रहे हैं कि एक बृहत रूप से इसकी वर्षगांठ मनाई जाए अधिवेशन के द्वारा, जिसमें आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए। अगर आप हमारे यहाँ संस्था ग्रहण करते हैं तो हम और मजबूत हो जाएंगे। भैया ने बताया था कि 5 उंगली और मुट्ठी दोनों में फर्क। 5 उंगली से किसी को मारिएगा तो अपना नुकसान होगा, उंगली टूटेगा, और अगर मुट्ठी बांध के किसी को मारते हैं तो वो प्रहार उस पर होगा, ना कि आपको चोट लगेगा। तो हम लोग के संगठन को एक मुट्ठी की तरह काम करना है। तो हम ये चाहेंगे कि और उस पर कार्रवाई कर देता है, उस पर पत्रकार का भी वही दायित्व होना चाहिए। एक हम दौर अपनी बात बता दे कि यहाँ पर आदित्य स्वरूप कलेक्टर हुआ करते थे। उस समय अमानुल हक हमारे ही अखबार में काम करते थे, हम लोग साथ में मिलकर चाणक्य भूमि उसमें कंपोजिंग करके होता था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 5 बजे शाम में कैसे समाचार छाप देते हो, इतना कॉन्फिडेंशियल। वार्ता में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है अध्ययन करना, पक्ष विपक्ष को दोनों को लेकर के खबरें चलाना, न्याय और अन्याय को देख करके खबरें चलाना।
जब तक हमने आपको मजबूत नहीं रखेंगे तब तक एक आईएएस अधिकारी के सामने, एक आईपीएस अधिकारी के सामने बातचीत कैसे कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी जरूरी है। विस्फोट कर दिया तो वो विस्फोट बहुत बड़े स्तर पे होता है। अब मैं तो यह देखता हूँ कि जितने ब्रांड वाले लोग हैं वो सब कोई छोटे छोटे अखबार से ही अपना न्यूज की चोरी करते हैं और उसी को एंगल चेंज करके ब्लास्ट करते हैं। तो हमारे समझ से इसमें न कोई छोटा है और न ही कोई बड़ा है। हम अध्यक्ष महोदय से एक बात पर ध्यान देंगे कि हम लोगों को जो भी अपना है उसके सूचना तंत्र को मजबूत करना बहुत जरूरी है और सूचना तंत्र को मजबूत करने में हमारे छोटे बड़े सभी साथी जितने लोग ग्रुप में हैं उन लोगों का सहयोग अपेक्षित है। महाभारत में लिखा हुआ है कि संघे शक्ति एकता, और मैं धन्यवाद देता हूँ वाल्मीकि प्रेस क्लब को जिन्होंने इसको निर्माण किया और आगे बढ़ाने के लिए किया, ताकि यह देश का जो संघ है एकता के सूत्र में रहेंगे तो सबकी बात ही अच्छी होगी। शासन प्रशासन राजनीति वालों के पास, हम राजनीति वालों से नहीं है कि थोड़ा गौर करेंगे, ध्यान देंगे हमारे या प्रेस बंधु जो डाले हैं व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है वो अध्ययन करने की जरूरत है। अगर हम लोग थोड़ा सा भी समय लेंगे, थोड़ा अगर उस पर अध्ययन कर लें तो हम अपने आप में थोड़ी सुधार लाते हुए वास्तविक पत्रकारिता की तरफ जाएंगे। इसी के साथ सबका है जहाँ से पत्रकारिता में आज भी अर्न किया जा सकता है। हम समझते हैं कि 20,000 30,000 कुछ नहीं है और आप अपने लेखनी से वो अर्न आराम से कर सकते हैं और जो हमारे यहाँ जो सिस्टम है उससे आप बच सकते हैं और आप लोग सुरक्षित रहिए, हम लोग चाहेंगे और हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। ये आप लोग चाहिएगा तो सब सुरक्षित रहेंगे और कोशिश कीजिए कि प्रशासन जो है आप लोगों को जो भी मतलब कम तबाह करती है उससे हम लोग बचने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपको देने की इच्छा है तो मैं आपसे फिर भविष्य में मिलूंगा। मुझे विज्ञापन चाहिए, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप लीगल वे में कमाएं। सच्चाई ये है कि हमारे पत्रकार 100, 200, 500 रुपया के लिए जनप्रतिनिधि से दरवाजे पर आधे घंटे 2 घंटे बैठते हैं, 10 बार जाते हैं, 25 बार फोन करते हैं, भैया बोले थे होली है आज सवेरे नहीं आया, सामने है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, हो सकता है मैंने भी कहीं ऐसा किया, लेकिन ऑन द होल जब लास्ट में जब ज्ञान आता है तो ये ज्ञान आता है कि आपका कोई काम नहीं है, लोग आपको खोजेंगे। अगर आप पत्रकार हैं तो आपको लोग नोटिस करेगा। आने का समय हमेशा सबको नहीं मिलता है। आज जो मिला है कुछ समय हम लोग दे रहे हैं, सब किसी के पास काम है, हम लोग क्यों दे रहे हैं? ताकि संगठन को आगे बढ़ाना है, मजबूती पर लाना है, ताकि हर समय हम लोग अभी दबे कुचले, दूसरों को देख रहे हैं मगर हम लोग अभी दबे कुचले। जो भी पत्रकार है, हर पत्रकार के साथ समस्या ही समस्या खड़ा हो रहा है। कहीं भी जाइए, शिक्षा में जाइए, स्वास्थ्य में जाइएगा, थाना फौजदारी कहीं जाइएगा तो हर जगह दबदबा प्रशासन का, जनप्रतिनिधि का दबदबा और शराब माफिया अभी तो चर्चित है, शराब वाला लोग, ताकि पत्रकार को कहीं से समस्या न उठाए। और पत्रकार बहुत ही बेहतरीन सुरक्षा होता है। उनको जब खदेड़ा जाता है, पब्लिक मूव होती है तो उनको भी भागना पड़ता है, अपनी जान बचानी पड़ती है। बड़ी बड़ी सभाओं में कुर्सियां चलती हैं, स्टेजों पर फेंका जाता है। तो हम समाज के आईना हैं। पत्रकार क्या है भाई? समाज का आईना है। तो हम प्रयास करें कि समाज का आईना हमेशा साफ सुथरा हो, धुंधला नहीं हो। जब आईने में किसी का भी चेहरा आप देखिएगा, दिखाइएगा, जब आईना धुंधला होगा तो आपका चेहरा कितना नीट और क्लीन हो तो धुंधला ही दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमको जरूरत है अपने अंदर झांकने की। एक बात तो यहाँ हुई है कि जब यहाँ पे धन्यवाद, इस लायक हमको समझे आप लोग और प्रकाश भैया को इतना आप लोग सम्मान दिए, तन से मन से धन से जब आवश्यकता की आप लोग के साथ हम